आजकल बिहार के एक चर्चित नेता हैं जिनका नाम है चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के वारिस भी हैं और उत्तराधिकारी भी हैं और चाचा से अलग होकर के अपनी हिस्सेदारी अलग कर लिए हैं। वही रामविलास पासवान जिनको शबरमनुवादियों ने, भाजपा, कांग्रेस और आरएसएस ने मान्यवर काशीराम के सामने खड़ा किया था। आपको बता दें, मान्यवर काशीराम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुयायी थे। बी.आर. अम्बेडकर के सामने में बाबू जगजीवन राम और भोला पासवान शास्त्री को जो है देश के मनुवादी, जातिवादी आरएसएस, कांग्रेस, बीजेपी ने खड़ा किया था ताकि वह मिशन में कामयाब नहीं हो सके। परिणामतः उसी तरह चिराग पासवान है, यह रोज बोलते हैं कि आरक्षण पर खतरा आया तो हम मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। लोगों को समझना चाहिए, अगर यदि SC ST का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है, उसको बांटने का काम कर रहा है, तभी देश की एक ही नेता है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई और 21 अगस्त 2024 को करोड़ों लोगों को सड़क पर उतारकर भारत बंद का आह्वान कर दिया और लोग उतरे और भारत बंद किया। लेकिन चिराग पासवान जी सड़क पर नहीं उतरे, वह ट्विटर माध्यम से खेलते रहे। चिराग पासवान सिर्फ दिखावे की जो है वह दलितों का नेता है। जिस तरह से रामविलास पासवान जी ने बहुजनों के लिए 90% कमेरा वर्गों की लड़ाई लड़ते थे, चिराग पासवान नहीं है। ये तो मोदी के हनुमान बन बैठे हैं और ये जो है शुद्ध मनुवादी विचारधारा के हैं। इसको अंबेडकर और काशीराम जैसे SC ST से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है भारत की जो सबसे बड़ी बहुजनों की पार्टी है, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा की जो पार्टियां हैं, BSP बहुजन समाज पार्टी, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है, जिसके बारे में भाजपा के मठाधीश मुख्यमंत्री ने कहा है कि उसका पेट इतना बड़ा है, हाथी का भरता ही नहीं है। लेकिन उसका जवाब देते हुए बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने कहा कि हाँ, ये बात सही है, हाथी का इतना बड़ा पेट है कि वह भर नहीं पा रहा है और यह तभी भरेगा जब गांव गली से, हर शहर से कमल को, फूल को जो है चिबा नहीं के खा नहीं जाएगा, पंजा को तोड़ नहीं देगा, चमचों को उखाड़ कर फेंक नहीं देगा, तब तक हाथी का पेट नहीं भरेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगा और हाथी सांस नहीं लेगा। और हाथी तब तक दम भरता रहेगा जब तक चमचों का खात्मा नहीं कर देगा, मनुवादियों का खात्मा नहीं कर देगा, सवर्णों का खात्मा नहीं कर देगा। वहीं एक पार्टी के बिहार में दलित के और एक नेता हैं, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर के अध्यक्ष, उनका नाम है जीतन राम मांझी। कभी वह राम को खूब गरियाते थे, मंदिर जाने पर धुलवाया गया था, लेकिन आज वह बड़ी गुणगान कर रहे हैं क्योंकि वह नए RSS में एडमिशन लिए हैं। उसमें उन्होंने जो है रेगुलर क्लास जो है करना शुरू कर दिया है। परिणामतः वह अपने ही बहुजन समाज के लोगों से लड़ते हैं और बहुजन समाज के नेताओं पर ही कटाक्ष करते हैं और गालियां देते हैं। कभी कभी वह कहते हैं पियो मगर थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये कभी अपने समाज को नहीं कहते हैं कि पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। ये अनुसूचित जाति के मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, इनके बेटे भी अनुसूचित जाति के कल्याण मंत्री रहे, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए एक भी पूरे बिहार में कहीं छात्रावास या उसके पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं करवाया। बताइए, यह सिर्फ अपने समाज को ही जो है गुमराह करके एक जाति का नेता बन बैठे हुए हैं। और यही नहीं, जब मौका मिलता है विधानसभा चुनाव लड़ने का तो जो सीट लेते हैं उसमें अपने लड़ते हैं, बेटे को लड़ाते हैं, बेटी को लड़ाते हैं, दामाद को लड़ाते हैं, समधी को लड़ाते हैं, समधन को लड़ाते हैं, सब अपने में बांटते हैं, किसी अन्य दूसरे लोगों को नहीं देते हैं। यही हालात चिराग पासवान का है। चिराग पासवान तो उसी को टिकट दे उसको तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे वर्तमान में अभी चर्चाएं चली थी कि इसके 3 सांसद बीजेपी में जाएंगे। वह तीनों सांसद तो बीजेपी के ही थे, सिर्फ इनके सिंबल पर चुनाव लड़े। वो जब चाहेंगे तब इसको तोड़ देंगे। चिराग पासवान किसी को गुमराह नहीं करे। चिराग पासवान में नैतिकता बची है। वास्तव में आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको इस्तीफा दे करके जो है भारत की सबसे बड़ी पार्टी BSP में शामिल हो जाना चाहिए और जन बंधन बनना चाहिए। जनता के साथ बंधन बनना चाहिए, हाथ नहीं दिल मिलाना चाहिए। जिस तरह से हरियाणा में बसपा और भारतीय लोकदल ने दिल मिलाया है, हाथ नहीं। वहाँ तो बसपा आक्रामक है और यहाँ तक कि पहली ऐसी भारत की नेता है, अगर अपने भी गठबंधन के नेता गलती करे तो उसको नसीहत देने में देर नहीं करती है। शुक्रिया।